नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह खबर जमहूरियत को और मजबूत बनाने वाली है। यह खबर उन तमाम लोगों के लिए है जो लोकशाही में, लोकतंत्र में मजबूत भरोसा करते हैं। यह खबर है आज के चुनाव से जुड़ी हुई, मद्रास हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई। खबर क्या बता रही है? खबर बता रही है पोस्टल बैलेट्स हैं, उनसे जुड़ी खबर है। उसमें कैसे परिणाम बदल गया चुनाव का, कैसे चुनाव का परिणाम बदल गया। और यह बहुत बड़ी खबर है। यह खबर है 2016 के विधानसभा चुनाव। कोर्ट ने क्या बोला है वो और भी बड़ी बात है, पूरी बताऊंगा। इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। खबर क्या है? 2016 में चुनाव हुए थे तमिलनाडु में, आप जानते हैं। 2026 में हुए हैं, इस बीच में 2021 में हुए थे। तो 10 साल पहले एआईएडीएमके के उम्मीदवार चुनाव जीत गए, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और डीएमके के उम्मीदवार चुनाव हार गए। खेल हुआ, ठीक है, सामान्य बात है। हुआ कैसे? पोस्टल बैलेट में हार गई। अब सुनिए, जो पहले फैसला बताऊंगा, फिर कोर्ट ने जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो पहली दो घटनाएं हैं। एक तो कोर्ट ने जो चुनाव जीता हुआ उम्मीदवार था उसको हारा घोषित किया, लेकिन 10 साल के बाद। और उस पर जो कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दो बातें हैं, एक एक करके विस्तार से आपको बताता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने राधानगर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। डीएम के नेता द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके है ना, स्टेलिन की पार्टी, उसके नेता और तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कितने बड़े नेता हैं, एम अपावू को 2016 का निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया। अब घोषित किया है। चुनाव तो 2016 में हो गए। हाँ, 2016 में उनको हारा हुआ घोषित किया, 2026 में उनको जीता हुआ घोषित किया। यही तो खेल है। अब देखिए, अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है 2016 से 21 के कार्यकाल से जुड़े सभी रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड में एआईएडीएम के नेता एन्नाबदुरई के जगह एम अपावू का नाम दर्ज किया जाए। इस फैसले से नई कहानी शुरू हो गई। हुआ क्या? पहले विवाद समझिए। राधापुरम विधानसभा सीट पर 2016 में मुकाबला करीबी था। चुनाव आयोग ने ए एन्नाबदुरई को विजेता घोषित किया। डीएम के नेता एम अपावू ने चुनाव आरोप लगाया, भैया ये क्या हो रहा है, कुछ चुनावी दस्तावेज और हस्ताक्षरों को गलत तरीके से अमान्य माना गया। इसी मुद्दे को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मामला चला, अदालत में लंबित रहा, फैसला हुआ। 2 विधानसभा चुनाव हो गए, पर अब फैसला आया। फैसला आया है और फैसले में कहा क्या गया है कि भैया ये जो किया गया है ना 10 साल, ये गलत है, ये बहुत गलत हुआ है। इसको समझने की जरूरत है कि गलत क्या हुआ है। यही तो कोर्ट ने बोला है। अब कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत का मामला था, तो उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा कि ये दस्तखत गलत है और हम लोग इनको नहीं मानते, तो 49 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। डीएमके, मतलब डीएमके जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पार्टी के उम्मीदवार हैं, स्टेलिन की पार्टी के उम्मीदवार, हारा हुआ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा ये सब सही है, आप गलत कर रहे हो हमारे साथ। तो मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में अब कहा है, आज कहा कोर्ट ने कि डीएमके के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित किया 10 साल के बाद मिला। अब कहानी बताता हूं कि कोर्ट ने कहा, अब 49 वोट से उनको जीता हुआ घोषित कर दिया है, ठीक है, अब वो जीत गए। ये मामला, इतनी कहानी समझ आ गई। ये मत इंपॉर्टेंट, सामान्य बात थी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए आप। कोर्ट ने, जो जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा है कि इतना लंबा समय अगर लगेगा हाई कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट को चुनाव याचिका को सुनने में, तो ऑटोक्रेटिक देश बन जाएगा।
ये मामला व्यवस्था की विफलता का उदाहरण है। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट में कही कि ये व्यवस्था का ये एक बड़ा उदाहरण है कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक कैसे चले, और अगर इतने लंबे समय तक चुनाव याचिकाओं का निपटारा नहीं होगा तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी। ऑटोक्रेसी आ जाएगी। अगर ऑटोक्रेसी आ गई तो ना आए, उसके लिए जरूरी है कि तुरंत निपटारा किया जाए। आप देख रहे हैं कि अभी देश भर में चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, देश भर में चल रही है, और कई हाईकोर्ट्स में इलेक्शन पिटीशन लंबित हैं। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में भी लंबित है, कई जगह पर लंबित हैं। ऐसे में ये जो आदेश आया है ये मील का पत्थर है। कोर्ट ने पूरी बात जो बताई है वो आपको मैं बताता हूं। Election petitions have to be decided by court on time, and failure to do so will defeat electoral democracy and could result in autocracy. डेमोक्रेसी को हरा देंगे, ऑटोक्रेसी में बदल जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट, देखिए आप कितनी बड़ी बात कही है। मद्रास हाईकोर्ट ने फ्लैग किया है ये भी, the delay by the Supreme Court in deciding an appeal arising from the 2016 Radhapuram Assembly election dispute, observing that the case has become a grave mockery of justice. Mockery of justice जैसे शब्द का प्रयोग किया है। यही केस जिसका मैं बात कर रहा हूं, अपावू वर्सेज इंदू, ये जो इन्नादुरई। देखिए आप आगे क्या कहते हैं जस्टिस जय जयचंद्रन, ये सुनिए। He made the observation while flagging the delay by the Supreme Court in deciding an appeal arising from the 2016 Radhapuram Assembly election dispute. High Court ने बोला, High Court opined that the case has become a grave mockery of justice and non-adherence to the statutory mandate under Section 86 of the Representation of People Act for speedy disposal of election petition would undermine democracy and the true spirit ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए आप क्या कहता है ये सेक्शन। ये कहता है कि 6 महीने में निपटाओ। ये कहता है 6 महीने में निपटाओ भैया पिटीशन को। इतना लंबा खींचने का मतलब क्या है? 2 चुनाव बीत गए, 2016 की घटना है, 2021 का चुनाव बीत गया, 2026 का चुनाव बीत गया, आपने फैसला ही नहीं किया। इलेक्शन पिटीशंस का मतलब क्या रह गया? अगर भगवान ना करे इस दौरान किसी जिस व्यक्ति के बारे में केस है वो ना रहता तो वो क्या करते? केवल रिकॉर्ड भर के लिए उनका नाम शामिल किया। ये कोर्ट ने बोला है। ये कोर्ट ने बोला है कि बहुत बड़ा जजमेंट, ऐतिहासिक माइलस्टोन जजमेंट में कहूंगा इसको। कमाल का जजमेंट है सुप्रीम हाई कोर्ट का। और क्या लाइन ली है मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि क्योंकि कोर्ट का मामला गलत ही ना हो। नॉन अधेरेंस टू द mandate contained in section 86(7) of the Representation of People Act will undermine democracy and the true spirit of adult franchising. If courts continue to ignore their own observation made in Muhammad Akbar case, I fear that this country may also go in the way of other autocratic countries which gained independence around 75 years ago along with us. बताइए आप बताइए कितनी बड़ी बात बोल रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कीपिंग द मैटर पेंडिंग फॉर अबाउट 6 years थॉट फिट दैट द क्वेश्चन हैज टू बी केप्ट ओपन इन व्यू ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम एंड द टर्म ऑफ ऑफिस हैविंग एक्सपायर्ड एंड नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड in educating upon the said questions in the civil appeal. With great respect, Honorable Apex Court should have answered these questions since the court has already, as court of first instance trial court, given a finding in respect of the above question. ये देखिए कितनी बड़ी बात कोर्ट में कही गई है। इस तरह के कई मामले चल रहे हैं देश में इस वक्त। उन सब मामलों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मद्रास हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं वो आने वाले वक्त में मील का पत्थर बननी चाहिए। इस मुल्क में लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने के लिए तमाम स्तंभों को मजबूती से काम करना पड़ेगा। जुडिशरी को करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को करना पड़ेगा और विधायिका को करना पड़ेगा। यही बात कही है जस्टिस या
मद्रास हाईकोर्ट ने। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।